नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। संगीन आरोप लगे हैं, संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है, लेकिन तमाम तमाशे में विधायक जी की गिरफ्तारी नहीं। वहीं यूपी पुलिस तो सीबीआई के नाम पर अपना पल्ला झाड़कर दूर खड़ी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंगर पर यह मेहरबानी क्यों हो रही है। क्या ऐसे आरोपों के बाद आम आदमी को भी ऐसी सुविधा मिलती है? Or arrested. Case has been registered against him, and now the CBI will decide whether गुण दोष के आधार पे क्या उसको करना है। तीन बच्चे की माँ के साथ कोई रैप करता है? नहीं। आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूँ। 3 और 4 बच्चों की जो माँ है उसके साथ कोई रैप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रैप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल असत्य है। अब देखो क्या होता सर, मैं तो यही चाहती हूँ बस इंसाफ मिले। गिरफ्तार किए जाए, नहीं अपनी जान हत्या कर देंगे। देश प्रदेश की परिधि में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, इतने आरोप, इतने सबूत, तो फिर कुलदीप सेंगर गिरफ्तार क्यों नहीं? इन्हीं हालात में हरकत में आए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि बताओ विधायक गिरफ्तार होगा या नहीं। लेकिन संगीन जुर्मों में एफआईआर दर्ज करा चुकी सरकार के वकील ने जब सबूत न होने की दलील दी तो नाराज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पीड़िता 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही थी, न्याय नहीं मिला। उसके पिता की हत्या के बाद पुलिस जागी। वहीं महाधिवक्ता की दलील से नाराज न्यायाधीश ने पूछा कि आप आरोपी की तरफ से आए हैं या सरकार की तरफ से? सरकार अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा अदालत को दे। दरअसल सरकार ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की और आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी हुआ। बावजूद इसके यूपी पुलिस ने कानून के लंबे हाथ पीछे खींच लिए। Unless he is convicted or arrested, case has been registered against him, and now the CBI will decide whether गुण दोष के आधार पे क्या उसको करना है। रेप, पॉक्सो और अपहरण जैसे संगीन आरोपों के दरमियान सीना ठोक कर राजधानी की सड़कों पर दंदनाए दिख रहे माननीय सेंगर महोदय के माथे पर शिकन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ऐसे नाजुक हालात में पुलिस की नाक के नीचे मीडिया कर्मियों से छाती ठोक कर महाभारत करने का ये मामला भी कल रात का है। मैं आपके कहने से आया हूँ, आपके चैनल में चल रहा है कि भगोड़ा विधायक, मैं भगोड़ा नहीं, आपके कहने से आया हूँ, आपके कहने से। हम सब कुछ देने को तैयार हैं, जब शासन निर्देश करेगा मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। बिल्कुल कसूरवार नहीं हूँ, कतई कसूरवार नहीं हूँ। नमस्ते। सेंगर के कारनामों का काला चिट्ठा खुला पड़ा है, लेकिन बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बेशर्मी भरे शब्दों को अपने कानों में घोल लीजिए। तीन बच्चे की माँ के साथ कोई रैप करता है? नहीं। आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूँ। 3 और 4 बच्चों की जो माँ है उसके साथ कोई रैप करे, आज जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रैप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल असत्य है। बहरहाल सेंगर के कारनामों ने सूबे की सरकार को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिवाय फजीहत के और कुछ नहीं बचा। तमाम संगीन जुर्मों की फाइल फिलहाल खुलने के इंतजार में है। सवाल ये है कि क्यों नहीं हो रही सेंगर की गिरफ्तारी? आखिर सेंगर पर ये मेहरबानी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जी हां, प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है कि आखिर सेंगर पर इतनी मेहरबानी क्यों। और इसी महाबहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री,
तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिलाल नकवी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जूही सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत। रंजना अग्निहोत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आनंद लाल बनर्जी, पूर्व डीजीपी यूपी, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, जितना नुकसान होना था वो तो हो गया है, अब हर घंटे के साथ बस यही सवाल कि इस नुकसान पर जो लीपापोती हर दिन के साथ हो रही है, हर दिन एक जो नई थ्योरी आ रही है, ये कब खत्म होगी, ये अंतहीन सिलसिला कब खत्म होगा? प्रशांत, मन बहुत भारी है मित्रों। एक आंख कठुआ से नम है, कठुआ के दर्द से, तो दूसरी आंख उन्नाव के दर्द से नम है। हम तो समझ नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान का आम आदमी क्या करे। कैसा समाज, कैसी व्यवस्था, कैसा तंत्र हमारे टैक्स से पैसा पाने वाले लोग कैसा आचरण करते हैं। कई बार लगता है कि क्या व्यवस्था है, क्या इसी व्यवस्था के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लोगों ने संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी, कि कोई कुलदीप सेंगर बाहुबली हो 2018 में? नहीं ना, इसके लिए तो लड़ाई ही नहीं थी, और इसके लिए सत्ता परिवर्तन भी नहीं। खैर, आज के विषय पर आते हैं। मुझे ऐसा बताया कानून के जानकारों ने, इनकी कुलदीप की कथा तो लंबी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। मैं आज का जो विषय है उतने तक ही बहस केंद्रित रखूंगा। बनर्जी साहब, मुझे कानून के जानकारों ने बताया कि पास्को एक्ट का 21B इस बात को मैंडेटरी करता है कि अगर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा तो एक्यूज की गिरफ्तारी। मैं वकील नहीं, क्या कहे, अगर आपका दरोगा किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा रहा है तो कुछ साक्ष्य है तभी मुकदमा लिखा रहा है, हवा में तो मुकदमा लिखा नहीं रहा। माखी में सुबह 8 बजे मुकदमा लिखा गया 36 किस्म की धाराएं लगाकर, जिसमें पास्को भी है, और उसी के 2 घंटे बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि विधायक के खिलाफ कोई आरोप नहीं। वही बात सरकार के वकील हाईकोर्ट में कहते हैं। समझ नहीं पाया, अगर कोई आरोप नहीं तो इस संत प्रवृत्ति के विधायक के खिलाफ मुकदमा क्यों लिखा, और अगर मुकदमा लिखा उसमें पास्को भी लगाया तो इमीडिएट गिरफ्तारी क्यों नहीं? बनर्जी साहब, मुझे कानूनी स्थिति समझाइए, पुलिस के लिहाज से क्या जरूरी था? However, जितना मैं समझ पाया हूं, जितनी आपने बताई है, उसके आधार पर मैं ये कहता हूं। आपने ये कहा कि पॉस्को एक्ट लग जाए तो गिरफ्तारी करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा, मुकदमा जो कायम किया गया है, जो मुझे पता चला है, मैंने जो आधिकारिक सूत्रों से मालूम किया है, उनका यह कहना है कि मुकदमा जो पहले रेप लिखा गया था जून 2017 में 11 तारीख को, उससे 7 दिन पहले का 4 जून का लिखा हुआ है। ये उसके पहले का लिखवाया हुआ है, और केवल एक ही व्यक्ति इसमें नामजद है। जहां तक कि पुलिस का कहना है 2 घंटे बाद की कोई आरोप नहीं है, मैं इसको समझ नहीं पाया। वो व्यक्ति आरोपित है, अगर आरोप लगे हैं, संज्ञेय अपराध का एक संज्ञान लिया गया है, उसके तहत एक FIR किता की गई है। परंतु
जब तक सबूत नहीं होंगे गिरफ्तारी कैसे किया जाएगा, ये वाली बात कही होगी पुलिस ने। ठीक है बनर्जी साहब, मैं इस बात से सहमत नहीं हुआ आपकी बात से मित्र। रोज उत्तर प्रदेश के थानों में हम देख रहे हैं, आज से नहीं 30 बरस से बनर्जी साहब, सिपाही और दरोगा गिरफ्तारी कर देते हैं और 50 लाख ठलक से मारते हैं। आदमी चिल्लाता रहता है कि हुजूर मैं अपराधी नहीं हूं, वो कहते हैं अदालत में बताना। कई चरित्र हमने देखा नहीं पुलिस का, चाहे गुप्ता रहे हो, चाहे प्रकाश सिंह रहे हो, चाहे द्विवेदी जी रहे हो, चाहे आप रहे हो, चाहे आज हो, कोई हो। आज पुलिस सबूत ढूंढ रही है, जज का काम कर रही है। अजब भाले भाई, अदालतें बंद कर देते हैं, दरोगा कोई पावर दे देते हैं कि भाई तुम ही कचहरी भी लगा लो। ठीक, रंजना अग्निहोत्री, मुझे लीगल स्थिति समझाइए। व्यवहारिक स्थिति तो हम देखते ही हैं। अगर व्यक्ति के खिलाफ 376 से लेकर दुनिया भर की धाराएं पास्को भी लगा, एक पास्को में आसाराम बापू की क्या दुर्गति हुई देख ही रहा है देश। और यहां कहा जा रहा है विधायक जी संत प्रवृत्ति के 306, इनके खिलाफ अभी कुछ मिला ही नहीं। तो मिला नहीं तो इनको माल्यार्पण करो, पुलिस हेडक्वार्टर में बुला के इनका सम्मान समारोह हो। देखिए 376 भी लगा, 363 भी लगा, पास्को एक्ट भी लगा, और जब से क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2012 में, उसके बाद 376 में, 375 में अमेंडमेंट्स भी हो गए। जब जुर्म हुआ है तो गिरफ्तारी इमीडिएट होनी चाहिए। संत स्वरूप कहा जा रहा है इनको, लेकिन जब संत सो कॉल्ड संत आसाराम बापू गिरफ्तार हो सकते हैं, उनका बेटा नारायण स्वामी गिरफ्तार हो सकता है, तो यहाँ समस्या कुछ भी नहीं होनी चाहिए थे। ये सारी चीजें जो ये इतने दोष आ रहे हैं, चरित्रों में दोष आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इनको तो इमीडिएट इफेक्ट से गिरफ्तार करने के बाद इनका ट्रायल खत्म करके इनको जो भी पनिशमेंट हो कोर्ट दे, अवॉर्ड करे, इनको स्वीकार करना चाहिए। अगर ये इन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है तो भी कोर्ट का ट्रायल फेस करें। अगर निर्दोष होंगे तो छूट के बाहर आ जाएंगे, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। अगर ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, इनका 2-3 दिन से बयान सुन रहे हैं, अगर ये पाक साफ दामन होगा इनका तो इंक्वायरी में सारी चीजें आ जाएंगी। इंक्वायरी फेस करें, थोड़े दिन जेल में रहें। ठीक बात की रंजना जी आपने। मैं एक बार बनर्जी साहब के पास फिर जाऊंगा, उसके बाद राजनीतिक मित्रों के पास आऊंगा। बनर्जी साहब, जितना पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत करके इन 30 वर्षों में मैंने सीखा समझा, उसके आधार पर कहता हूं, मुझसे पुलिस के अधिकारी कहते रहे कि जितना ताकतवर अभियुक्त उतना ही साक्ष्यों के धूमिल होने के, नष्ट होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए ताकतवर को सबसे पहले पकड़ के अंदर करना जरूरी होता है, नहीं तो जांच के लिए कुछ बचता ही नहीं। बनर्जी साहब, यहां तो ताकतवर लखनऊ एसएसपी के यहां चढ़ाई किए दे रहा रात में 12 बजे। जी हाँ, असलों के साथ एसएसपी मारे डर के दरवाजा बंद करके बैठ जाता है, तो बाहर वो मीडिया वालों से उलझ जाता है विधायक। अंदर एसएसपी डर के बैठा हुआ, बाहर मीडिया वालों से लड़ाई हो रही। अमिताभ जी, आपने जो पूछा है मैं केवल मेरिट पे उसका उत्तर दूंगा। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये निर्णय प्रशासन का है जी। जो अभी क्या कहते हैं एडवोकेट साहब ने कहा है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार करती है और बाद में वे छूट जाते हैं, तो उनका वो जो समय जो उन्होंने काटा हो उसका कोई भरपाई नहीं होता। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं। मैडम, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मुझे बस बात कर लेने दीजिए। आप मेरे बात कर लीजिएगा प्लीज। नंबर 2, पुलिस कमीशन का यह कहना है कि 60% गिरफ्तारियां बेकार में होती हैं, वो आगे चल के छूट जाती हैं। उदाहरणार्थ, आरुषि तलवार के मामले में उसके माता पिता बहुत दिन दासना जेल में रहे, अब जाके छूटे हैं।
तो इसलिए गिरफ्तारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो सेक्शन 41 है सीआरपीसी में वो बहुत वाइड रेंजिंग है, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी शब्द मैं समझ गया, मैं समझ गया भाई का, ठीक है बनर्जी साहब, ठीक है। मैं केवल मेरिट की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई गॉट इट जी, आई गॉट इट। जूही सिंह जी, आदमी ताकतवर हो, पैसे वाला हो, नेता हो तो कतई गिरफ्तारी नहीं करो क्योंकि उसका मान बड़ा है। मान लो सुप्रीम कोर्ट से 30 साल बाद छूट गया, तब मैं एक पॉलिटिकल लोग हैं आप, मैं पॉलिटिकल सवाल करूंगा आप लोगों से। गायत्री प्रसाद प्रजापति का मसला आया, यही मैदान था, यही घोड़े थे, यही सपा बसपा भाजपा थी। किसी अदालत ने नहीं कहा था कि गायत्री ने बलात्कार किया। क्या हुआ था, क्या कहा था भाजपा ने? 15 मार्च को सरकार बने, शपथ लेगी 12 बजे, 2 बजे गायत्री जेल की सलाखों के पीछे होगा। तब हमने सीआरपीसी, आईपीसी, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार क्यों नहीं ध्यान रखा भाई कि 2 नपने लेके चलेंगे हम, कि कुलदीप सेंगर की मान प्रतिष्ठा का ख्याल करेंगे। अब वो जो लड़की है उसका परिवार अमिताभ त्रासदी झेल रहा है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? अमिताभ जी, 2 साल मैंने कमीशन फॉर स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स कमीशन को हेड किया है, तो मैं बनर्जी साहब से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूं। जब बलात्कार की शिकायत कोई नाबालिग लड़की जिस दिन करती है, और ये लड़की तो शुरू से कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर का नाम इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि वो बाहुबली है, वो मुझे धमका रहा है, मैं उसका नाम डालना चाहती थी, चाहे वो 164 आप कोट करें चाहे कुछ भी करें, वो एफआईआर उस दिन रजिस्टर हो जानी चाहिए थी। इसके लिए वो हमारे नए महाराज आदित्यनाथ से भी मिली थी कुछ महीना पहले, तब भी नहीं हुई। पॉक्सो अगर लगता है तो आपकी गिरफ्तारी होनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है निर्भया के बाद में बनर्जी साहब फिर भी नहीं एग्री करेंगे क्योंकि पुलिस वाले नहीं एग्री करेंगे। ये जो पीड़िता होती है, बच्चे होते हैं, ये लोग कमजोर होते हैं। इनके ऊपर जो बलात्कार करता है या जो बच्चों को मोलेस्ट करते हैं वो जनरली ताकतवर लोग होते हैं, इसलिए इनको ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि फर्स्ट रजिस्टर एफआईआर, फर्स्ट अरेस्ट दिस पर्सन, देन कैरी ऑन इन्वेस्टिगेशन। ये लड़की आत्मदाह करती है, यहाँ के एडीजी जो अब एसआईटी को हेड कर रहे हैं इस लड़की को बुलाते हैं। लड़की एडीजी से कहती है कि मेरे पिता जेल में हैं, उनको मारा पीटा गया है, उनका कुछ भी हो सकता है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। एडीजी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। शाम को क्रिकेट मैच होता है, उस दिन ओपी सिंह क्रिकेट मैच खेलते हैं, एडीजी कहीं होंगे, उस दिन लड़की के पिता की मौत हो जाती है। दूसरे दिन आपने देखा ही बहुत सारा बवाल होता है, कुलदीप सिंह सेंगर सबको थ्रेटन करते हैं, उनके पता नहीं कौन कौन से वीडियोस वायरल हुए। एसएसपी के ऑफिस वो रात में चाय पीने चले जाते हैं कल रात में, और एसएसपी चुपचाप बैठे रहते हैं, शायद ऊपर से आदेश नहीं होगा। ये आदित्यनाथ और उनके जमूरे हैं। ओपी सिंह स्टेज पर बैठकर कहते हैं, बाय नेम मैं कह रही हूं कि डीजीपी की कुर्सी जो इतनी कलंकित, बहुत सारे अफसर मैंने भी देखे, एक आंख की शर्म भी होती है। आप कहते हैं माननीय विधायक, आपने पीड़िता को माननीय पीड़िता कहा क्या? और जब आपसे प्रेस प्रश्न पूछती है तो आप कहते हैं कि नहीं हमने एक्ट लगा दिए गए हैं, अब हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अब सीबीआई करेगी जांच। और सिक्योरिटी कौन दे रहा है? तो स्टेट पुलिस दे रही है, वही स्टेट पुलिस जिसके एसआईटी एडीजी हेड कर रहे हैं, और ये ओपी सिंह डीजीपी हमारे हैं। आपने एक्शन किस पे लिया? तो डॉक्टर्स पे और कुछ सिपाहियों पर, ये तो आपका एक्शन है। और वो लड़की धमके ना, मीडिया वाले ना धमके, वो कह रहे हैं साफ साफ कि जिसको बुलाओ उसके घर चला जाऊं, जिसको मर जाए उसको धमकाऊं। तो इतने मासूम तो नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर कि आपने उनको खुला छोड़ दिया है। बाकी ठीक है, आज के दिन में लॉ ऑफ लैंड कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शायद गोरखपुर में लिखा जा रहा होगा या बनर्जी साहब के ऑफिस में नया लॉ लिखा जा रहा होगा, तो इसमें मुझे नहीं पता। ठीक है जोई जी, उतना मैंने आपको बताया। यू मेड योर पॉइंट, ठीक है जोई जी, ठीक बात। हिलाल नकवी साहब, मैं उतनी ही बात कहता हूं जितनी खूब ठोक बजा के जानता हूं, बाकी लाई लप्पा नहीं करता। मेरे संज्ञान में पास्को का कोई ऐसा मुकदमा नहीं आया। बनर्जी साहब के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए कहूंगा, बड़े हाकिम रहे हैं हमारे सूबे के,
मेरे संज्ञान में पास्को का ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं हुई हो। पास्को बना ही इसलिए था, पार्लियामेंट ने पास ही इसलिए किया था कि ताकतवर लोग छुट्टा सांड की तरह नहीं घूमे, अन्यथा कानून तो पहले भी थे, पास्को की जरूरत क्या थी? अमिताभ भाई, इस पूरे केस आसाराम पे की भी अगर आप आरती उतारने इजाजत वाले दें, बहुत लोग थे। जल्दी जल्दी सिर्फ 3 बातें कहना चाहेंगे हम जी। अमिताभ भाई, पहली बात यह है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं, पॉस्को एक्ट लगाया गया है, वो एसआईटी की जांच के बाद लगाया गया है। एसआईटी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इन्वेस्टिगेशन टीम जब उन्नाव गई है, वहां उसने इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन के पश्चात उनके ऊपर ये सारी धाराएं लगाई गई और एफआईआर लिखाया गया है। निश्चित रूप से एसआईटी को ऐसा कुछ मिला है जिसकी वजह से उनके ऊपर ये केस दर्ज किया गया है। ऐसे ही एसआईटी तो नहीं गई थी, एसआईटी ने वहां से आके रिपोर्ट दी है, उससे पहले उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई थी, तो इसलिए प्रथम दृष्टया भी उनके खिलाफ चार्ज बनता है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने आज फटकार लगाई है कि आपके यहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और ध्वस्त होने का कारण भी यही है कि जहां पर एक विधायक के सामने मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के, वो घुटना टेक देते हो, तो निश्चित रूप से वो कितना बड़ा महाबली होगा इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। और उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं की जा रही है तो किस तरह से वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और किस तरह से लोगों को डराएगा और धमकाएगा, यह हमने और आपने कल रात में देखा था कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि एसएसपी लखनऊ, जिसको इस केस से लेना देना कुछ नहीं, उसके यहां 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लाल बत्ती फ्लैश करती हुई उसके घर के पास आ गई और डरा धमका के उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जो कि कैपिटल है, वहां पर यह काम करके जाता है। तो यह उसने बताया कि मैं कितना बड़ा दबंग हूं। वो एक डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। यह अपने आप में अफसोसनाक है और शायद आज की जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है उसका कारण यही है कि अपराधियों से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत प्रेम है। चिन्मयानंद स्वामी जैसे व्यक्तियों के खिलाफ भी ये केस वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो कुलदीप सेंगर को क्या भाजपा से है जी। चंद्रमोहन जी से सब बातों पर जवाब ले ले। चंद्रमोहन जी, मैं सपा बसपा की बात नहीं करता, कांग्रेस की। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक तौर पर टिप्पणी करती हैं, आप भी करते हैं राजनीतिक टिप्पणी, वो भी करते हैं। मैं बात कहूंगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत के न्यायाधीश की। उनका ऑब्जर्वेशन आया, 3 बातें महत्वपूर्ण कही उन्होंने। एक कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक महिला 6 महीने मुकदमा लिखाने के लिए भटकती रहे, इससे पता लगता है सिस्टम कहां है। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो बात कल भी मैंने भी इसी मंच पर कही थी भाजपा के प्रवक्ता से, कि आप और सरकार, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, भाजपा और सरकार कुलदीप के वकील की भूमिका में क्यों है? कुलदीप अपनी विहित सफाई में अपना वकील खुद खड़ा करेगा। इस रिपोर्ट में कुलदीप का नाम नहीं था, उस मुकदमे में कुलदीप का नाम नहीं था। कुलदीप और उनके बाप में एक बार प्रधानी के लिए लड़ाई हुई थी। ये काम कुलदीप करेंगे खुद। वही बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पूछा सरकार के वकील से कि मालिक, आप कुलदीप के वकील हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हो? चंद्रमोहन जी, ये नॉन पॉलिटिकल सबसे ज्यादा मान्य संवैधानिक संस्था का ऑब्जर्वेशन आया है कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में। और कल अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि इसको गिरफ्तार करके जेल भेजो, प्रकरण के बारे में तो कहां मुंह दिखाएगी भाजपा? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मुंह जहां दिखाना है वहां दिखा रहे हैं। और देखिए, परसेप्शन आप कुछ भी बना लीजिए, परसेप्शन से कोई नहीं रोक रहा है। एजेंडा कोई भी सेट कर लीजिए, एजेंडे से कोई नहीं रोक रहा किसी को भी। सबके अपने एजेंडे होते हैं, एजेंडे सेट करने का अधिकार सबको है, सब अपना एजेंडा सेट कर सकते हैं। ये जो घटनाक्रम है ये कॉम्प्लिकेटेड है, पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बनर्जी जी पुलिस के पूर्व अधिकारी के नाते से अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कहते हैं, आपकी सहमति नहीं होती है,
जी, आपकी मत सहमति हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आके कोई बात कहता है, आपकी सहमति नहीं होती, आप मत सहमत होइएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि जिस तरीके का ये कॉम्प्लिकेटेड घटनाक्रम है आपके सामने है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है नहीं हो सामने। हमने ये सुनिश्चित किया है। एसआईटी जांच क्यों की गई? एसआईटी जांच की सिफारिश समयबद्ध एसआईटी जांच क्यों हुई कि एक प्रारंभिक जानकारी आए। जिस तरह की बातें, कौन से तथ्य की आप अनदेखी करेंगे? सारे तथ्यों की अनदेखी कर देंगे आप कि ये सारे तथ्य। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में थे, सरकार जूही जी की थी जी, और हिलाल लक्ष्मी जी का उस सरकार से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक बाद में जाके हुआ। उस सरकार के समय 2 प्रकरण हुए, एक बदायूं का प्रकरण हुआ, एक प्रतापगढ़ का प्रकरण हुआ। अमिताभ जी, आप और हमने उन दोनों प्रकरणों पर चर्चा की है और उनमें पब्लिक परसेप्शन क्या था? मैं तो तब भी वही खड़ा था, आज भी वही खड़ा हूं। भी मांग की आप और सपा के स्वर बदलते हैं। नहीं, अमिताभ जी सुन लीजिए, नहीं, अमिताभ जी मेरी बात में आ जाने दीजिए ना। दो आपको मैंने विषय बताए कि बदायूं के विषय में भी और प्रतापगढ़ के विषय में भी। एक जगह बच्ची का मसला था, एक जगह पुलिस अधिकारी का मसला था। हमने मांग की सीबीआई जांच हो, हमारा भी परसेप्शन था सूचनाओं के आधार पर। और उसके बाद में क्या आया सीबीआई जांच में? आज अगर पीड़ित ने यह कहा कि मुझे जांच सीबीआई से चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, केंद्र ने उसको माना और सीबीआई जांच प्रारंभ हो गई। कैसे हम क्यों नहीं मुंह दिखाने लायक है? हम मुंह क्यों नहीं दिखाएंगे? हमने कहां गलती की है? तो हाईकोर्ट कहां गलती की? हमने उनको सुरक्षा नहीं दी, हमने क्या नहीं दी? इसमें लगातार घटना मैं एक और बात कहूंगा, मैं अभी आपको 2 उदाहरण और दूंगा। अमिताभ जी सुन लीजिए, आप अमिताभ जी मेरी बात सुन लीजिए। आप अमिताभ जी आपको नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं भी आपने मुझसे सवाल किया तो उत्तर भी आप मुझसे ले लीजिए। मैं आपसे कहूंगा 2 घटनाएं मैंने बताई। एक और पिछली सरकार के समय पर बनर्जी जी को याद होगा, 2 पुलिस अधिकारियों को आतंकियों के संदर्भ में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, बनर्जी जी आपको याद होगा। एक उसमें से आज हमारी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं ब्रजलाल जी, एक और के खिलाफ हुआ, 302 का हुआ। पिछली सरकार में गिरफ्तारी हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। और मैं एक और बताऊंगा, एक आईपीएस अधिकारी, उन पर भी महिला का मुकदमा दर्ज हुआ था, यही मुकदमा दर्ज हुआ था और गाजियाबाद वो हुआ था। और वही उनका नाम अमिताभ ही है, अमिताभ ठाकुर है। अमिताभ ठाकुर के मुकदमे में क्या हुआ? और फिर आज वो मुकदमा कहां पर है, स्टैंड कर रहा है? आप परसेप्शन बनाइए, हम परसेप्शन बनाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है पीड़ित को न्याय देना, हम पीड़ित को न्याय देंगे। हम आपके चश्मे से पीड़ित को न्याय नहीं देंगे। क्या आपका चश्मा लगा के हम पीड़ित को न्याय दें? आपके सारे सुझाव मान्य है, आपका सारा मार्गदर्शन मान्य है, आपका सारा। लेकिन मैं आपको सुप्रीम हाई कोर्ट का चश्मा देखो, मेरा चश्मा मत देखो, हाई कोर्ट के चश्मे को देखो। यही बातें सपा करती थी गायत्री के समय, मुझे याद है। मैंने आपको कहा है, मैंने आपको कोई सी बात, मैंने कोई भी बात राजनीतिक भाषण नहीं दिया है। मैंने तथ्यों के आधार पर मैंने प्रतापगढ़ की आपको याद दिलाई, यही सपा में भी था जब सरकार में थी। बदायूं आपको याद दिलाया, मैं झूठा हूं क्या? मुझे पता है बदायूं नहीं था। आज सपा की क्या स्थिति हुई? बदायूं नहीं था, मैं झूठ। वही भाषा भाजपा की हो रही है क्या? नहीं, आप अरे वही दम्भ की भाषा आपकी है। सपा की गायत्री प्रजापति से हुई, मनोज पारस से हुई, जवाहरबाग कांड से। आज कोई जवाहरबाग कांड हो रहा है क्या? रंजना जी, आज से 1.5 साल पहले इसी ढंग की परिस्थिति का निर्माण हुआ था। तो आज जो भाजपा बोल रही है वो उस वक्त सपा बोल रही थी जी। और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस लाल किले पर चढ़ के चिल्ला रही थी कि गायत्री बहुत भले आदमी है, इनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है समाज में, गांधी जी और दीनदयाल जी के बाद इन्हीं की प्रतिष्ठा है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखेंगे। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला, यही पुलिस मुकदमा लिखी, गिरफ्तारी हुई और 16 महीने हो गए, जमानत नहीं हुई। रंजना जी, ये उसी की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? जी, लगता तो ऐसा ही है अमिताभ भाई, लगता तो ऐसा ही है। एक फ्रेज है लॉ का, नो वन इज अबव लॉ। अब यहाँ पर इवन किंग इज नॉट अबव लॉ। अगर ये मान लिया जाए गायत्री प्रजापति अपने आप को राजा समझे या जो अभी विधायक जी अपने आप को राजा समझे, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर किन्हीं अमुक धाराओं में केस रजिस्टर हुआ है और पॉक्सो में इमीडिएट गिरफ्तारी का प्रोविजन है, तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो कानून का मजाक बनेगा और हमारा जो देश है
न्यायपालिका के सहारे ही चल रहा है। अगर न्यायपालिका मजबूत ना हो तो देश की क्या दुर्दशा होगी, उसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। और रह गई बात, एक अभी बात आई थी कि सपा के जमाने में ऐसा हुआ कि भाजपा के जमाने में ऐसा हुआ। यहाँ प्रश्न ये नहीं है, यहाँ प्रश्न ये है कि अगर दूसरे ने गलती करी या दूसरे के रिजीम में गलतियां हुई तो क्या हम भी वो गलतियों को दोहराएं? हमें अगर देश चलाना है, समाज को सही दिशा दिखानी है तो दूसरों की गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए। तीसरी बात, एक हमारे चंद्रमोहन भाई ने कही कि अमिताभ ठाकुर वाली बात, अमिताभ ठाकुर वाले केस में मुझे पर्सनली मालूम है कि जो एफआईआर हुई थी उसको उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था और बहुत सारे एविडेंसेस लगाए थे। उनको रिलीफ जो है, उनको स्टे मिला था, वो चीफ जस्टिस की कोर्ट से मिला था। उस समय हम वहां बैठे हुए भी थे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन लॉ का माहौल, कानून का माहौल कभी भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो देश दिशाहीन और दशाहीन हो जाएगा। ज्योग्राफी तो बदली ही बदली है, पूरा देश कहां चला जाएगा। इसलिए बिल्कुल ठीक बात कही रंजना जी आपने, बिल्कुल ठीक बात कि दूसरे ने गलती की, ठीक है रंजना जी, ठीक है, आपको रोकेंगे। बनर्जी साहब, अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तारी पर स्टे मिला था अदालत से, दरोगा से नहीं। अरे भाई, आप निर्दोष होंगे, छूट के आ जाएंगे, कोई आसमान गिर रहा है? विधायक है तो जेल नहीं जाएगा क्या? उसको खुला छोड़ दें कि 2-4 और मर जाए, गवाह सबूत सब बराबर कर दो। फिर आईबी सीबीआई क्या करेगी, क्या जांच होगी? अमिताभ जी, अगर इतना ताकतवर अभियुक्त तो बाहर रहेगा बनर्जी साहब, सीबीआई क्या करेगी? तो कौन सा साक्ष्य बचेगा फिर? मैं आपको सीबीआई के विवेचना के विषय में बताता हूं। आपने जो प्रश्न उठाया है, 2009 में शोपियां जे&के में, कश्मीर में, वैली में 2 लड़कियां, एक 22 साल की, एक 18 साल की, मृत पाई गईं। उनके परिवारजनों ने पास के सीआरपीएफ कैंप को, कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ लोगों को यह कहा कि इन लोगों ने रेप करके, इनका मर्डर करके डाल दिया है। उसमें वृहद गिरफ्तारियां हुई, एक आईपीएस अधिकारी की भी गिरफ्तारी हुई और कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसमें चार्जशीट भी लगा दी गई, परंतु कालांतर में उसकी विवेचना सीबीआई को दे दी गई। जिस पुलिस अधीक्षक ने उसकी विवेचना की थी उससे मैंने बात की थी और बाद में मैंने उसके रिकॉर्ड्स भी, उसका जो पढ़ा लिखा हुआ है जो कि अवेलेबल है, वो भी देखा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं देखे हैं, ये नेट पे है। सीबीआई ने उसकी विवेचना की। विवेचना के दौरान वो दोनों लड़कियां जिनके साथ ये एलिज किया जाता था कि रेप हुआ और मर्डर हुआ है, उनकी बॉडी को एक्सह्यूम किया गया, दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। उसमें यह तय पाया गया कि रेप नहीं हुआ है। जैसा कि अभी एक सज्जन बता रहे थे कि बदायूं में मैं ही गया था, मैं उस समय मैं डीजीपी था, मैं ही गया था, मैंने ही कहा था कि रेप नहीं हुआ है, मगर इस बात को नहीं माना गया था। सीबीआई ने भी वही कहा था कि रेप नहीं हुआ है और उस बात पर उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जो लोग जेल गए थे वो छूट गए। ठीक है, समस्या इस बात की नहीं है कि ठीक है बनर्जी साहब, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आई, ठीक है, रुकिए बनर्जी साहब, रुकिए। जूही सिंह, आगे चल के आदमी छूट जाएगा ये मान के आज कानून का इंप्लीमेंटेशन रोक दें क्या? जो बात बनर्जी कह रहे हैं, अरे छूट जाएगा तो छूट जाएगा। अमिताभ जी, अदालत बनी इसलिए है, ये काम पुलिस क्यों करना चाहती है? दरोगा कौन होता है तय करने वाला कि जी इसलिए गिरफ्तारी नहीं कर रहे कि हो सकता है छूट जाए बाद में? अमिताभ जी, यहाँ तो दरोगा भी नहीं तय कर रहा है, यहाँ तो डीजीपी यूपी खुद और एडीजी खुद तय कर रहे हैं कि हम सेक्शंस लगाएंगे, गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तंत्र अजीब विरोधाभास है। दरोगा का मतलब तंत्र पूरा। जी। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, जी अमिताभ जी, पीड़िता शुरू से ये कह रही है और ये निकल के भी आया है कि कुलदीप सिंह सेंगर मुझे धमका रहे हैं।
ये तो कुलदीप सिंह सेंगर इतने, जैसा मैंने कहा, मासूम विधायक नहीं है, वास्तव में धमका रहे हैं। इसमें इमेज की कोई बात नहीं है, फैक्चुअली असर्टेंड है। जब वो धमका रहे हैं, पीड़िता को सिक्योरिटी वही पुलिस दे रही है जो हाई कोर्ट में कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ, तो वो कितनी इस समय इनसिक्योरिटी के तहत होगी। उसके एक चाचा के ऊपर 22 दिन में आप 7 एफआईआर लिखवाते हैं और पीड़िता की एक एफआईआर नहीं लिखी जाती है। वो बार बार कहती है, पहले भी मिल चुकी है आदित्यनाथ जी से, तब भी नहीं लिखी जाती है। एडीजी उसके पिता को नहीं बचा पाते हैं, पिता से मारपीट होती है। अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़े तो जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल आएगी, मैंने पढ़ा है, भाजपा हृदय विदारक, आपकी सरकार हृदय विदारक है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी, हृदय विदारक है, मैंने पढ़ी है। जूही जी, ठीक बात। हिलाल नकवी साहब जी जी अमिताभ जी, अमिताभ जी, यहां के पर कुछ बातें बहुत ही अजीबोगरीब निकल के आ रही है, अफसोसनाक है। देखिए, पहली बात यह है कि अगर यह कहा जाना कि इन्वेस्टिगेशन पहले किया जाएगा तब एफआईआर लिखाया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बेगुनाह ना हो, वो चला जाए, तो जितने बाहुबली है इस वक्त जेल में, क्या वो सब छूट जाएंगे? उनके किसी के भी खिलाफ क्या कोई भी केस जो है वो साबित हुआ है? सारे बाहुबली को छोड़ देने का इरादा है? बहुत खराब नजीर पेश कर रही है ये सरकार। और अफसोस की बात है कि बनर्जी साहब, जो कि डीजी पुलिस रहे, वो एक ऐसी बात को साथ दे रहे हैं कि अगर ये नजीर बन जाती है तो पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। जुडिशियल रिमांड जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए कि अगर आपने पुलिस रिमांड में लिया, आपके खिलाफ केस बनता है तो आप जो है वो जेल में पहुंचा दिए जाएंगे, जज साहब की भी जरूरत नहीं है। और अगर केस नहीं बनता तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ट्रायल में तय होएगा कि आपके खिलाफ बनता है या नहीं बनता है। अपने आप में हास्यास्पद है और बहुत ही खतरनाक डगर पे चला जा रहा है। एक बात जो इनका कुलदीप सेंगर का मामला है, इसके ना एसआईटी की रिपोर्ट अगर आप देख सके तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है एक, और उसने प्रथम दृष्टि पाया है कि इनके खिलाफ ये मामले हैं, उसके बाद एफआईआर लिखी गई है। अब क्या पूरा ट्रायल करेगी पुलिस? ये क्या बिल्कुल क्या जुडिशियल सिस्टम समाप्त कर दिया जाएगा? एक विधायक के लिए मैं वही पूछ रहा हूं समाप्त किया जाएगा, थाना ऐसी कचहरी का रूप लेगा कि वैसे ही बुरा हाल है। मेरा भी वही सवाल था का। अब जो है किसी की सरकार हो, क्या थानों को अदालत के अधिकार हासिल होंगे? ये बड़ा सवाल था। चंद्रमोहन जी, और जिनकी नजीर दी गई है जी, अमिताभ भाई, एक सेकंड, जिनकी नजीर दी गई है, जी जी जी, कहिए, सारे मृत लोग हैं और वो बालिका जिंदा है और जिंदा हो के कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है। आपने जितनी नजीर दी वो सब मृत पाए गए हैं, उन पे इल्जाम लगाया गया है। और जहां पे बालिका कहती है मेरे साथ रेप हुआ है और उसको डराने धमकाने के लिए उसके पिता को मारा गया है, मार डाला गया है, जिसको कि साबित हुआ है, उसी वजह से तो पकड़े गए उनके भाई। ठीक बात, ठीक अगर बात, उनके खिलाफ ये ठीक बात हिलाल भाई, हो गया है, जी जी ठीक है हिलाल भाई, समय कम है, रोकूंगा। मुझे चंद्रमोहन जी से उत्तर लेना है। चंद्रमोहन जी, सारी बातें एक तरफ, अखबार क्या कह रहे, टीवी क्या कह रहे, अब भाजपा की निगाह में वो एजेंडा बना रहे होंगे। जब बदायूं कांड हुआ था तो मीडिया अच्छी थी, जब गायत्री का मसला आया तो मीडिया अच्छी थी। ऐसे 100 कांड हैं। तब अमिताभ जी का चश्मा ठीक था, आज चश्मा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। छोड़ दीजिए, मेरे चश्मे से मत देखिए। हाई कोर्ट का चश्मा तो अस में भी मानना पड़ेगा और बस में भी मानना पड़ेगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो है नहीं कि हाई कोर्ट की बात मानेंगे या खारिज कर देंगे टीवी पे। हाई कोर्ट ने आज जो 3 बातें कही वो आपने सुनी ली होंगी, देख भी ली होंगी तीनों बातें। सरकार की ओर से पेश हुए वकील साहब ने भी बताया होगा कि क्या बोला। हाई कोर्ट पर भी वही आरोप लगाएंगे कि हाई कोर्ट के चश्मे की जरूरत नहीं हमको, या हाई कोर्ट भी कोई एजेंडा बना रहा है। नहीं, अमिताभ जी जी, मैंने आपको तथ्यपरक बात कही पूरी तरीके से। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया, मैंने तथ्यपरक बात कही। आपने मुझसे कहा
उसके आप डेट्स में मत जाइए, कब गैंगरेप हुआ, कब रेप हुआ, क्या हुआ, उसमें मत जाइए। इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया, उसमें लोग गिरफ्तार हुए, उनको बेल मिली, इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। रेप और इसमें इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट की सामने बयान भी हुए। इसी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनिल सिंह को गिरफ्तार भी किया। इसी सरकार ने वहां के चिकित्सकों से लेकर पुलिस कर्मियों तक सब पर कार्रवाइयां की हैं। किस पर कार्रवाई नहीं की है? कहां आप कहेंगे कि पूरा हम जो है किसी के लिए, हम पूरी तरीके से पीड़ित को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, भाजपा यही कह रही है कि हम पीड़ित को न्याय देने के लिए, हमारी प्रतिबद्धता है पीड़ित को न्याय देना, और हम उस प्रतिबद्धता पर काम कर रहे हैं। और मैंने जो आपको कहा, अगर मान लो कोई बात, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज के समय पर अगर कोई बात होती है तो वो कल उसका उपयोग आगे आने वाली सरकारें, भाजपा की सरकार 50 साल तो नहीं रहेगी, आगे आने वाली सरकारों के लिए वो एक उदाहरण बनेगा कि नहीं बनेगा कि भाई ये हुआ था। आज पब्लिक परसेप्शन एक है, सीबीआई जांच की मांग पीड़ित ने की। चंद्रमोहन जी रोकूंगा, समय खत्म हो गया है। चंद्रमोहन जी समय खत्म हो गया है। नहीं, सीबीआई जांच कहीं की थी, आप मत स्वीकार कीजिए, नहीं, पीड़िता ने सीबीआई जांच की मांग की नहीं पूरी तरीके से। आप सभी को रोकूंगा, समय खत्म हो रहा है, आप सभी को रोकूंगा, समय हमारे पास नहीं है। अमिताभ जी, क्या होगी आपकी संपादक की टिप्पणी? भाई मैं तो एक ही बात जानता हूं, मेरी बात, मेरे दोस्त बनर्जी साहब की बात, चंद्रमोहन जी की बात, रंजना जी की बात, जूही सिंह की बात, हिलाल नकवी जी की बात, सबकी बातें छोटी, सबसे बड़ी बात हमारे सूबे की सबसे बड़ी अदालत की। मैं ऐसा मानता हूं, बाकी लोग ना माने, स्वतंत्र हैं, कि हमसे ज्यादा बुद्धि और विवेक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पास है। और अगर उन्होंने आज ये टिप्पणी की, मैं आनंद लाल जी की बात मानूं कि विक्रम सिंह की बात मानूं? 360 डिग्री पर घूमा हुआ है मामला। विक्रम सिंह जी दूसरी बात कह रहे, आनंद जी दूसरी बात कह रहे, प्रकाश सिंह जी की बात मानूं कि बनर्जी साहब की मानूं? वो लोग भी उसी कुर्सी पर बैठे और रिनाउंड लीडर रहे पुलिस के। और मैं कह रहा हूं सबकी बात छोड़ दूं, मेरी भी मत मानो, किसी की मत मानो। अरे हाईकोर्ट की तो मानना पड़ेगा, वो कोई ऑप्शनल है क्या कि मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे? हाई कोर्ट ने वही बातें कही या नहीं कही जो 4 दिन से हम कह रहे थे कि इन चीजों को ध्यान में रखिए। अगर हाई कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की है तो यह ठहर कर चिंतन का समय है, चिंतन का समय है। मुश्किल यह होती है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाता है तो उस वक्त जो सत्ता में होता है उसको सबसे पहले यह बात लगती है कि लोग मेरे खिलाफ एजेंडा बना रहे हैं। नहीं, कुछ लोग सत्य के साथ भी चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी जिसमें मैं मौन साध गया हूं। कोई ऐसी घटना नहीं घटी होगी जिस पर मैंने जनता के साथ खड़े होकर अपनी बात पूरी मुस्तैदी से नहीं रखी हो। कोई सरकार रही हो, मुलायम सिंह जी की सरकार रही, मायावती जी की रही, अखिलेश यादव की रही, कल्याण सिंह जी की रही, राजनाथ सिंह की रही, क्या फर्क पड़ता है? और 2 अपने नहीं हो सकते, कम से कम मेरे पास नहीं हो सकते। सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि ताकतवर आदमी बाहर रहेगा तो क्या करेगा? 100 लोगों से पूछ लीजिए, 100 की 100 एक ही उत्तर देंगे, वो क्या करेगा? ये बात समझ नहीं आ रही क्या हमको? किसी भी अपराधी के साथ खड़े मत होइए। और फिर अंत में एक बात कहूंगा, अगर कल हाई कोर्ट ने कहा कि इस विधायक को जेल भेजो, तब क्या करेंगे? तब ये तर्क कहां जाएंगे? क्या
क्या वकील साहब हाई कोर्ट में बोलेंगे कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट से छूट गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल पाएंगे वहां, मुझे मालूम है। और एक बुनियादी सवाल यहां खड़ा हो गया इस पूरे घटनाक्रम में, जो व्यक्तियों से बड़ा है, क्या थानेदारों की टेबल न्यायपालिका का काम करेगी? जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत पुलिस का काम आरोपी को पकड़कर अदालत के सुपुर्द करना है, सिर्फ इतना ही। इसके आगे पुलिस का कोई काम नहीं। कि सारा ट्रायल पुलिस ही कर लेगी तो अदालतें क्या करेंगी? अदालतों को उनका काम करने दीजिए, पुलिस को उसका काम करने दीजिए। संविधान के चारों अंगों की मर्यादा रहनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद महाबहस में शामिल होने का। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।